नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। हिंदुस्तानी रिएक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न के चलते इंडिया ने अपनी टीम को नहीं भेजने का फैसला किया है। वो भी आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। एक पाकिस्तानी ने जो कहा है कि पाकिस्तानी काफ़ी सेफ सिक्योरिटी है, अब इंडिया आके खेल सकती है। उसका एक उदाहरण भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने बताया है कि क्वेटा में हमले में कितने आदमी मरे थे, इस कारण इंडिया नहीं जाना चाहती। आगे ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ में पाकिस्तान आ के जाएगा। शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अब अमेरिका जब भी से नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी भाई न्यूज आ गई है, सबको पता चल गया है कि इंडिया ने आईसीसी को मैसेज दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। और आईसीसी ने पाकिस्तान को मेल करके बता दी है। यही चीज हम आज पाकिस्तान मीडिया में बात करते रहे और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की कि भाई ये मसले हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेशा है। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है। ओ भाई, पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया हैं, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे पांचवें नंबर पे है। ये घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है। और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे अवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी पूरी सीरीज देखते हैं। और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है। और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है, जितने लोग, हर प्लेयर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई आईसीसी, आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जेशा है। आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेशा है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई थी उसकी। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं, पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो। हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो? आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात अब चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई। इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह तरह चलते थे। अब जिब बंद हो गई है तुम सबों की, है? अभी क्या बोलती बंद हो गई है? अब बैठ के रोज वीडियोस बना रहे होते हो, ओ जी पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, ओ जी ये मसला है, ओ जी वो मसला। क्यों? अब तुम्हारी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो गया? अब क्या किसी गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं आएगा? मैं कब से कह रहा था क्रिकेट बोर्ड जितने भी चेयरमैन आते थे, ओ भाई कोई ना कोई स्टैंड लो, कोई ना कोई स्टैंड लो।
इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया के अंदर। ये घटिया है सारे, इनको बोलो भाई कि ना फुटबॉल जी तो नहीं खेली खेलते, जाएगी देखी ना, जाएगी चैंपियन। यहाँ से भी जाएगी वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, हाँ आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो हाँ। बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेंट था ही, और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा, और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा पे विक्रांत जी इंडिया के एक पास सिनेरियो तो- बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन। माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया हाँ। का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 हाँ, वर्ल्ड कप हाँ, का, वो हाँ। एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, हाँ, तो ऐसे ही। पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? हाँ सब पॉइंट मिस जानते करने का हैं, मतलब I think- प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना। जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू साहब ये गिर कह रहे हैं जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सकता, मनी क्योंकि- मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। हाँ। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया है। ये वाजिब बात है, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है। क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने एक गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। हाँ। इंडिया ने अपना काम कर दिया जो करना था। मैं आपको सच बताऊं, वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। ये एक बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। पाकिस्तान, मेरे से अगर आप पूछें ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको डिप्लोमेटिक,
सर आपका वहां पर भी तकरीबन 35 मिलियन यूएस सब कह रहे हैं अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है डॉलर। विक्रांत, एक तो जो कामरान साहब ने भी कहा, और देखिए ना ये डोंट यू थिंक विक्रांत कि मतलब ये सिक्योरिटी से ज़्यादा पॉलिटिकल मसला है। इस तरह मैंने कहा ज़ाहिर गवर्नमेंट को अगर टीम मना कर देगी तो हमारी टीम को भी हमारी गवर्नमेंट मना कर देगी, टीम थोड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। ये मामला ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है। अब ये देखें ना, मेरे सामने खबर है, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज ग्रांटेड द एनओसी टू द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो वो इसकी हो गई, इसकी इजाज़त हो गई, उसकी नहीं। मामला तो सियासी है ना, ऐसे ही विक्रांत आप मानते हैं या नहीं? वसीम भाई पहले तो आपने हेडलाइन गलत ये पढ़ी है कि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ब्लाइंड टीम को इजाजत दी है। दरअसल 3 लेयर होती हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सबसे पहले है, फिर है MEA और फिर एग्जैक्ट खबर पढ़ दी, उसका अक्स भी दिखाया, लेकिन हाँ बताइए। जी मैं वही बता रहा हूँ, जिसने खबर भेजी इंडिया से वो गलत है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो पहला चेक पॉइंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है 15 दिन से वहां पर फाइल अटकी हुई है। खैर आपकी बात सही है, अगर आप क्रिकेट फैन है, मैं क्रिकेट फैन हूं, हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, लेकिन सर ये आज की बात नहीं है। 2008 से ये सरकारों के बीच बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI एक थे तो 1987 वर्ल्ड कप आया ना एशिया में, 1996 में हुआ, 11 में भी पाकिस्तान को होस्ट हो जाता। सो आज PCB और BCCI की लड़ाई से ज्यादा दोनों मुल्कों की है। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा जो उन्होंने बोला ना, आपको बता दूं, अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पोस्चरिंग होती है अपने मुल्क के, आप आवाम के लिए करते ही हैं, आप पोस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, अंदर खाते बात हो चुकी है, हल्की फुल्की कॉम्पनसेशन भी हो जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान वांट्स द चैंपियंस ट्रॉफी टू हैपन, क्योंकि देखिए पैसे भी हैं और पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे है। सपोज कीजिए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, हाइब्रिड मॉडल में हो गई, आपने अच्छी करा दी, तो दुनिया कहेगी यार पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किया। आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहेगी जी हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफीट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन होती है या नहीं होती है, आप पॉइंट कैंसिल होती है, होने दो। लेकिन एक दफा हम जो है अब स्टेप उठाएंगे, जो कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इनको जलील करो पूरी दुनिया में, हर क्रिकेट बोर्ड के आगे करो, वो भी बोले यार किस किस्म के लोग हैं भाई, किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, बातें इतनी करता है, पैसा इतना है, दिल बिल्कुल बकरी की तरह इनका दिल है। पता है मैं क्या वर्ड बोलता था? बकरी की तरह। आज फिर बोलूंगा, चूड़ियां पहनो चूड़ियां, तुम लोगों में तप्पड़ नहीं है पाकिस्तान आके खेलना, समझ आ गई? चूड़ियां पहले तो बोलता ना एक हाथ में, अब दोनों हाथों में चूड़ियां पहनो। बनाना मेरे ऊपर वीडियो, तकलीफ होती है ना तुम सबों को कि ये क्या वहां बोलता रहता है, तुम लोग है इसी काबिल, ठीक है ना? ये गंदा घटिया किस्म का जो क्रिकेट बोर्ड है, हमेशा आके कोई भी इवेंट होता है उसमें ये ड्रामेबाजियां करता है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूं नहीं कर। क्यों फिर दूसरी कंट्री में जब इवेंट होता है वहां क्यों खेलते हो पाकिस्तान से? क्यों वहां क्या नोट बन जाते हैं? वहां का नोट बनते हैं, वहां क्यों खेलते हो? वहां भी तो ICC का जब इवेंट होता है वहां मना किया करोगे ना, हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। तुम लोग इस वजह से पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पैसा आ जाएगा, बदमाशी लगाई हुई है। वो एशिया कप होता है वहां बदमाश बने हुए हो तुम लोग, हैं? क्रिकेटर हो या बदमाश हो? क्रिकेट बोर्ड है या बदमाशों का बोर्ड है? बहुत अच्छा फैसला। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, अटक के रहे, आपने जान नहीं छोड़नी। अब इनको जरा बताओ, इनको भी बताओ कि हाँ यार जाया होता है, चैंपियन ट्रॉफी होने दो, तुम लोगों के साथ अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे जहां भी इवेंट हो। और ये ICC जो है ना, इसके ऊपर भी जरा प्रेशर डालो, इसको भी पता चले। ICC जब टूर्नामेंट कैंसिल होगा, ICC को खुद ही दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी बोलेंगे कि भाई इसमें पाकिस्तान की क्या गलती है, जब सारे जा चुके हैं, सिक्योरिटी सब कुछ है, इनको इंडिया को क्या तकलीफ है? खुद इनके ऊपर प्रेशर आएगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये बात लिख लेना, आएगा इंडिया पाकिस्तान, ये देखना आप। इनको जब जलील होंगे ना पूरी दुनिया में, ये जरूर आएगा पाकिस्तान, ठीक है ना? क्योंकि हर जगह से जब ये बेइज्जत होंगे ना, ये आके खेलेंगे। समझ आ गई? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से भाईजान कोई सीधी बातों की वो तवक्को नहीं रखना, क्योंकि हो ही तुम लोग घटिया किस्म के लोग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।